भारत के पड़ोसी देश। तो अब हम यहाँ पे जो है भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे। उसके पहले के वीडियो में जो है हमने भारत का स्थान, आकार और विस्तार के विषय में जाना था। तो दक्षिणी एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य, दिल्ली का राज्य एक राष्ट्रीय राजधानी विस्तार और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। इतना जाने 2 जून 2014 को तेलंगाना अपने मातृ राज्य आंध्र प्रदेश में से बना नया राज्य है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि दक्षिण एशिया में जो है भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें 28 राज्य है, दिल्ली का एक राज्य जो कि राष्ट्रीय राजधानी है, विस्तार है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। और 2 जून 2014 से जो है तेलंगाना अपने मातृ राज्य जो है आंध्र प्रदेश, उसमें से अलग बना हुआ एक नया राज्य है। भारत की स्थल सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान देश के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो है भारत और उसके पड़ोसी देश जो है उसके विषय में आपको यहाँ पे इस नक्शे में बताया गया है कि भारत के जो है पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि भारत के दक्षिण दिशा में जो है समुद्र किनारे हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका पाल्क, जलडमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होते दिखाई देते हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप टापू आए हुए हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार टापू स्थित है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत में जो है भारत के दक्षिण दिशा में समुद्र किनारे हमारे पड़ोसी देश जो है श्रीलंका और मालदीव आए हुए हैं, और भारत और श्रीलंका जो पाल्क, जलडमरू और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होते दिखाई देते हैं। अरब सागर में जो है लक्षद्वीप टापू आए हुए हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार टापू स्थित है। फिर बताया गया है, इतना जानिए में, कि भारत का दक्षिणी किनारा इंदिरा पॉइंट वर्ष 2004 में आए सुनामी में जलमग्न हो गया। इसी के साथ अंडमान निकोबार के भी कई टापू समुद्र में डूब गए थे। अब हम यहाँ पे जो है भारत की भूस्तरीय रचना जो है उसके बारे में जानेंगे। भूस्तरीय रचना भारत के वर्तमान भूपृष्ठ का स्वरूप पृथ्वी की भू संचलन की प्रक्रिया और बाह्य हलन चलन का परिणाम है। इन दोनों परिबलों का विनाशक और रचनात्मक असर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि वर्तमान में जो है भारत का भूपृष्ठ का स्वरूप पृथ्वी की जो भूमि संचलन की प्रक्रिया है, जो कि आंतरिक और बाह्य परिणाम, आंतरिक प्रक्रिया जो है वह हलन चलन का परिणाम है, और इन दोनों परिबलों का विनाशक और जो है रचनात्मक असर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया गया है कि पृथ्वी की संरचना संबंधी जानकारी अत्यंत रोचक है। पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी उसके नीचे रहे एस्थेनोस्फीयर के अर्ध द्रवित चट्टानों के ऊपर तैर रही है। पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किरणोत्सर्गी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गर्मी उत्पन्न होती है, जो कि द्रवित चट्टानों में संवहनिक तरंगें उत्पन्न करके भूपृष्ठ तरफ जाने का प्रयत्न करती है। भूकवच की तरफ उत्पन्न होने वाली तरंगों द्वारा ऊपरी परत पटकर जो है बड़े बड़े टुकड़ों को विभाजित हो जाती है, जिसे कि मृदावरणीय प्लेट यानी कि लिथोस्फीयर प्लेट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि पृथ्वी की संरचना संबंधी जानकारी जो है अत्यंत रोचक है। पृथ्वी की ऊपरी सतह जो कि पपड़ी और उसके नीचे रहे हुए एस्थेनोस्फीयर के अर्धद्रवित चट्टानों के ऊपर जो है वह तैर रही है। पृथ्वी के गर्भ में जो है यहाँ पे किरणोत्सर्गी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गर्मी उत्पन्न होती है, जो कि द्रवित चट्टानों को संवहनिक तरंगें उत्पन्न करके उसमें भूपृष्ठ की तरफ ले जाने का प्रयत्न करती है, और भूमि कवच की तरफ उत्पन्न होने वाली तरंगों द्वारा जो है ऊपरी परत फटकर बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, जिसे कि हम मृदावरणीय प्लेट भी कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया गया है कि ऐसे 7 मुख्य भूसंचलनीय प्लेट है, जो कि पैसिफिक यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। कुछ जगहों पर ये प्लेट एक दूसरे से दूर है, जिन्हें हम अपसारी प्लेट कहते हैं, जबकि कुछ एक दूसरे से नजदीक आ रही है, जिन्हें हम अभिसारी प्लेट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ऐसी जो है मुख्य रूप से 7 भूसंचलनीय प्लेट है, जिसमें कि पैसिफिक प्लेट है, उत्तर अमेरिकन प्लेट है,
दक्षिण अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। इस प्रकार से जो 7 प्लेटें आई हुई है और कुछ जगहों पर ये प्लेट जो है एक दूसरे से दूर हो रही है और जिसे कि हम जो है अपसारी प्लेट कहते हैं, और जो एक दूसरे के नज़दीक आ रही है उसे जो है हम यहाँ पे अभिसारी प्लेट कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमें आगे बताया गया है कि अपसरण और अभिसरण की क्रिया से भूपृष्ठ का स्तर भंग होता है और परत पड़ती है। इन प्लेटों की गतिविधियों से लाखों वर्षों में महाद्वीपों और आकारों और परिस्थितियों में परिवर्तन होता है। एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसक जाने से यह परस्पर प्रतिक्रिया की पृथ्वी की सभी भूकंपीय और ज्वालामुखी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इन प्लेटों की गतिविधियों से जो है लाखों वर्षों में महाद्वीप के जो आकार परिस्थिति वगैरह होते हैं उनमें परिवर्तन होता है, और एक दूसरे से जो है विपरीत जाने से या खिसक जाने की प्रक्रिया जो है उसकी वजह से भूकंप की क्रिया या फिर जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है उनके लिए यह सारी प्लेटें जो है इनकी गतिविधियाँ जो है वह जिम्मेदार है। सरकती या खिसकती है प्लेटें एक दूसरे के साथ जहाँ टकराती है वहाँ पर्वत का निर्माण होता हो, जिसके कारण यहाँ पे जो पर्वत का निर्माण होता है। और प्लेटें जहाँ एक दूसरे से दूर खिसकती है वहाँ जो है महाद्वीपों और महासागरों में दरार का निर्माण करती है, और इन प्लेटों में जो स्थित महाद्वीप है वह निरंतर खिसकते रहते हैं। इस कारण जो है प्लेटों को रूपांतरित प्लेट कहा जाता है। तो विद्यार्थी यहाँ पे जो है आपको चित्र में अपसारी प्लेट और रूपांतरित प्लेट जो है इन तीनों के विषय में बताया गया है। मुख्य भूसंचलनीय प्लेटें जिसके बारे में आपको इस नक्शे में यहाँ पे बताया गया है। अब हम यहाँ पे आगे जानेंगे। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व भारत गोंडवानालैंड नामक प्राचीन विशाल भूखंड का भाग था। इस विशाल भूखंड में आज के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का समावेश होता था। कालांतर में जो है गोंडवानालैंड अलग होकर के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे धीरे उत्तर तरफ खिसकने लगी और यह उत्तरी गोलार्ध की अत्यंत जो है मोटी यूरेशिया प्लेट के साथ लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले टकराई होगी, ऐसा माना जाता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराव से 33 समुद्र में से हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व जो है भारत जो है वह गोंडवानालैंड नामक प्राचीन विशाल भूमिखंड का एक भाग था, और इस विशाल भूमिखंड में आज जो है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का समावेश होता है। और कालांतर में यानी समय बीतने पे जो है गोंडवानालैंड जो है वह अलग होकर के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की तरफ जो है धीरे धीरे उत्तरी तरफ सरकने लगी, और वह जो है उत्तरी गोलार्ध की अत्यंत मोटी यूरेशिया प्लेट के साथ लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले टकराई होगी, ऐसा माना जाता है। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराव से 33 समुद्र में हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया है कि हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक विशाल गर्त अस्तित्व में आई, और समय बीतने पर धीरे धीरे उत्तर तथा दक्षिण की ओर से बहकर आने वाली नदियाँ अपने साथ काप की मिट्टी ले आई। इस तरह हिमालय और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेशों के बीच वर्तमान गंगा का मैदानी प्रदेश जो है वह निर्मित हुआ। द्विकल्पीय पठारी प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में एक विस्तृत ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिससे पठारी प्रदेश का पश्चिमी भाग टूटकर जो है नीचे धंसना शुरू हो गया, निमज्जित, जिससे अरब सागर का निर्माण हुआ। इस तरह जो है भू निर्मजन के कारण पश्चिमी घाट एकदम सुस्पष्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हिमालय की पर्वत श्रेणी के जो है दक्षिण में एक विशाल गर्त अस्तित्व में आई, और समय बीतने पर धीरे धीरे जो है उत्तर तथा दक्षिण की ओर से बहकर आने वाली जो नदियाँ है वह अपने साथ काप ले आई। तो इस तरह से हिमालय और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बीच में जो है वर्तमान में अभी जो गंगा का मैदानी प्रदेश आया हुआ है वह निर्मित हुआ, और द्विकल्पीय पठारी प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है एक विस्तृत ज्वालामुखी विस्फोट भी हुआ, और इस तरह से जो है पठारी प्रदेश का पश्चिमी भाग टूटकर नीचे की ओर धंसता गया, जिससे कि अरब सागर का निर्माण हुआ, और इसकी वजह से जो है पश्चिमी घाट एकदम सुस्पष्ट हो गया। भारतीय भूखंड में अनेक विविधता है। उत्तर में ऊंची विस्तृत पर्वत श्रेणी है जिसमें पठार प्रदेश, शिखर, घाटियां आदि
है। उत्तर भारत के मैदानों में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती है। उनकी काप मिट्टी में ये मैदान बने हैं। जमीन का प्रायद्वीपीय प्रदेश प्राचीनतम है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश की दो धार स्वरूप पूर्वी पश्चिमी किनारे का तटीय मैदान आए हुए हैं। इस तरह भारत विविधताओं से युक्त भूपृष्ठ वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया कि भारत के भूखंड में जो है अनेक विविधताएं है। उत्तर में जो है ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें जो है पठारी प्रदेश, शिखर, घाटियां वगैरह है। और उत्तरी भाग के मैदानों में जो है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां वहाँ पे बहती है और उनकी काप की मिट्टी से ये मैदान बने हैं। जबकि दक्षिण में जो है प्रायद्वीपीय प्रदेश जो कि प्राचीनतम है और पूर्वी पश्चिम किनारे जो है तटीय मैदान आए हुए हैं। इस तरह से भारत का भूपृष्ठ जो है वह भी विविधताओं से भरा हुआ है। तो विद्यार्थियों, हमारा यह पाठ जो है यहाँ पे यह जो है संपूर्ण होता है। तो आपको यहाँ पर जो है स्वाध्याय दिया गया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।